नमस्कार स्टडीमेंट को आपको स्वागत। आज आम टॉपिक हूँ एनवायरमेंटल इश्यू मैं आपन जहाँ क्लाइमेट चेंज कथा कहींपारे। आपड़ जब प्रिवियसली किसी एग्जाम देते आप डायरेक्टली ये टॉपिक रू क्वेश्चन पाऊे ये जो क्लाइमेट चेंज बा एनवायरमेंटल इश्यू पर बुझला। तो से माने सेसन को आनी आम ए 50 पाखापाखी एमसीक्यू नहीं कि आसीचु। तेणु से 50 एमसीक्यू स्टार्ट करने पूर्व सबुठ इम्पोर्टाट जोटा विभिन्न प्रकार इम्पोर्टाट एनवायरमेंटल एक्ट ता विषय टिके जानिबा तापर आम एमसीक्यू जीवा। तो फास्ट देखंतु सम इम्पोर्टाट एनवायरमेंट एक्ट गुड़ा अच्छी। एनवायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट तेणु एनवायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट से कौ मसीह 1986 मसीहा। डायरेक्ट क्वेश्चन ए फ्रेम हुए मसीहा को लेकिन बुझला। एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट कौ मसीह 1981 मसीह कि अल्प किसी अच्छी। वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट ये हूँ 1974 मसीह अच्छी। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये हूँ 1972 मसीह अच्छी। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट ये 2001 मसीह। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ये 2002 मसीह। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट ये 2010 मसीह। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ये 1980 मसीह। एतिकी मसीहा आप मुखस्त करेंगे ए डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम होची। आपण फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखा पाइबे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कौ मसीह रही तार क्वेश्चन अच्छी। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कौ माने कौ मसीह रही तार क्वेश्चन आसी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट कौ मसीह रही तार क्वेश्चन आसी। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट एटा मुझे देखी ना आउ जो ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट एटा देखी ना कि आम ए स्थानित करूँ जदि आसला भल कथा। तापर बर्तमान आउ किछि इंपोर्टेंट कन्वेंशन जोटा कि आमर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पाई किछि कन्वेंशन हेइछि। इंटरनेशनल कन्वेंशन हेइछि ता विषय रे किछि आज आगे जानिबा। फास्ट अछि देखो क्योटो प्रोटोकॉल जोटा कि जापान रो गोटे प्लेस क्योटोटा। तेणु क्योटो प्रोटोकॉल ये आडप्टेड होइछि 1997 मसीह रे एई प्रोटोकॉलटा एंड केम इनटू फोर्स 2005 रे से माने कार्यकारी होइछि। ये क्योटो प्रोटोकॉल कहा सहित रिलेटेड फॉर रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। तेणु क्योटो प्रोटोकॉलटा ग्रीन हाउस गैस एमिशन आउ ग्लोबल वार्मिंग रिडक्शन उपर ये पर्यवसित एथि डायरेक्ट क्वेश्चन भाई फ्रेम होउछि। क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू व्हाट द ओजोन लेयर डिप्लेशन और ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन और सॉइल कंजर्वेशन एमितिका किछि ऑप्शन दबो। तापर देखो रियो अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो जोटा ब्राजिल रे से रियो अर्थ समिट कौ मसीह रही 1992 मसीह रही। देन UNFCCC यार फुल फॉर्म कोड UN माने आप जानते यूनाइटेड नेशन। तेणु यूनाइटेड नेशन F फॉर फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये UNFCCC ये एडप्टेड इन 1992 मसीह एंड केम इनटू फोर्स इन 1994 मसीह 1994। तापर आस रामसार कन्वेंशन। ये रामसार कन्वेंशन कौन रामसार वेटलैंड साइट आप जानते। तेणु रामसार कन्वेंशन ये 1971 मसीह 1971 मसीह ये रामसारटा गोटे प्लेस कौटी ईरान रो। आउ ये रामसार कन्वेंशन कौन पाई फॉर कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड कंजर्वेशन पाई ये रामसार कन्वेंशनटा होइछि। आम इंडिया साइन करछि रामसार कन्वेंशन को केतेबेले 1982 मसीह बुझला। नेक्स्ट देखो बोन कन्वेंशन। ये बोनटा गोटे प्लेस कौटी जर्मनी रो। तेणु बोन कन्वेंशन केबे ना 1979 मसीह ये हेइछि किंतु केम इनटू फोर्स इन 1983 मसीह कार्यकारी हेइछि। ए जो बोन कन्वेंशन एटा कोन पाई फॉर कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसीज मानको कंजर्वेशन पाई ए बोन कन्वेंशन हेइतला जर्मनी रे बुझला माइग्रेटरी स्पेसीज मानको पाई। तापर अछि गोटे वियना कन्वेंशन। ये वियना कन्वेंशन केबे 1985 मसीह रही एंड केम इनटू फोर्स इन 1988 मसीह कार्यकारी होइछि। वियना कन्वेंशन स्टार्टिंग होइछि 1985 रु 1988 रे से कार्यकारी होइछि। ये कोन पाई फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट ये प्लेन कथा कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट पाई वियना कन्वेंशन होइछि। तापर देखो एथरू बारंबार क्वेश्चन आसुची मॉन्ट्रियल कन्वेंशन जोटा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मध्य ताको कहि परिबा। मॉन्ट्रियल कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जेटा कि 1987 मसीह रे हितला एंड केम इनटू फोर्स इन 1989 बुझला। ये कहा पाई फॉर ओजोन लेयर डिप्लेशन जो ओजोन लेयर डिप्लेशन होउची ताहारी पाई ये मॉन्ट्रियल कन्वेंशनटा हेतिला। बारंबार ये क्वेश्चन आसुची। तापर होची बासेल कन्वेंशन। ये बासेल प्लेसटा कौटी स्विट्जरलैंड रे। ये बासेल कन्वेंशन केबे 1992 मसीह रे। आउ एटा कहा पाई फॉर हाजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट पाई बासेल कन्वेंशन हेइछि।
है। तापर देखो फास्ट ह्यूमन एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन स्टॉकहोम जेटा कि स्वीडेन रे अच्छी इन 1972। तेणु 1972 मसीहार फास्ट ह्यूमन एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस होता कईटी होता स्टॉकहोम रे होता बुझे। आउ गोटे फुल फॉर्म मुझे यूएनसीसीडी रो फुल फॉर्म एक्चुअली कौन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन है। तेणु ये जो यूएनसीसीडी एटा कौ मसीह 1994 मसीह टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन ताने ये ड्राई लैंड उपरे यार फोकसटा अच्छी है। तापर आउ गोटे अच्छी रोटरडाम कन्वेंशन ये रोटरडाम कन्वेंशनटा ये रोटरडामटा कौटी नेदरलैंड गोटे प्लेस यहाँ कौ मसीह 1998 मसीह रोटरडाम कन्वेंशन होती आउ यहाँ कहाँपाई प्रोटेक्शन फ्रॉम हाजार्डियस केमिकल जो क्षतिकारक हाजार्डियस केमिकल ठू प्रोटेक्शन पाई ये रोटरडाम कन्वेंशनटा होती 1998 मसीह बुझेगा। तापर आउ गोटे अच्छी कार्टाजेना प्रोटोकॉल ये कार्टाजेना प्रोटोकॉल कहा उपरे ऑन बायोसेफ्टी उपरे ये कार्टाजेना प्रोटोकॉलटा होती ये केते मसीह 2000 मसीह आउ केम इनटू फोर्स केते 2003 मसीह है 2003 मसीह ये कार्यकारी होती कार्टाजेना प्रोटोकॉल ये कहा उपरे बायोसेफ्टी उपरे है। तापर एथिरु मध्य डायरेक्ट क्वेश्चन आपन जदि माने को एग्जाम रे देखिथिबे मिनामाटा कन्वेंशन जो मर्क्यूरी को नेकी बुझेला मिनामाटा गोटे रोग बोली मध्य क्वेश्चन आसे मिनामाटा रोगटा कौ पॉल्यूशन माने सेटा हुए तेणु एटा मर्क्यूरी सहित रिलेटेड ये जो मिनामाटा कन्वेंशन अडॉप्टेड इन 2013 रे अडॉप्टेड होईची एवं केम इनटू फोर्स इन 2017 रे से कार्यकारी होईची। द कन्वेंशन वाज कहा ऊपर कन्वेंशन टा हितला हार्मफुल इफेक्ट ऑफ मर्क्यूरी ऑन ह्यूमन हेल्थ उपरे मर्क्यूरी जो हार्मफुल इफेक्ट तारी उपरे मिनामाटा कन्वेंशन टा होईची है। तापर आउ गोटे अच्छी किगाली अमेंडमेंट अल्प आउ दीटा मात्र अच्छी तापर आम एमसीक्यू सेशन को जीवु। किगाली अमेंडमेंट ये किगाली अमेंडमेंट कौ मसीह होईची सर 2016 मसीह किगाली अमेंडमेंट होईची एटा किछि नुह एटा जस्ट गोटे अमेंडमेंट कहार ना जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर डिप्लेशन उपर होइतिला तारी किछि रूल्स को अमेंडमेंट किछि कराइछि बुझिला। तेणु किगाली अमेंडमेंट 2016 इट वाज रिलेटेड टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सहित सी रिलेटेड आउ सेटा तो आपण जानिचंती ओजोन लेयर डिप्लेशन आउ फेज डाउन द HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को कमेवा केमितिका ओजोन लेयर डिप्लेशन को केमितिका रोकी हबो ता ऊपर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल थिला है। लास्ट वन कोन पेरिस एग्रीमेंट ऑन ग्लोबल वार्मिंग ये जो माने पेरिस एग्रीमेंटा हितला सेटा को मसिया रे हितला सर 2016 मसिया रे हिची एटा कहा ऊपर ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज ऊपर है ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज ऊपर पेरिस एग्रीमेंटा हितला बुझिला। ये थिला किछि हमर कन्वेंशन या परे हम आनिबु MCQ 50टा MCQ तो चलंतु MCQ सेशन को देखो। फास्ट क्वेश्चन कौन अच्छे फास्ट क्वेश्चन अच्छी जे यूट्रोफिकेशन माने कौन थर्मल चेंज इन वाटर ना फिलिंग अप ऑफ वाटर बॉडी विथ एक्वाटिक्स ड्यू टू एक्स्ट्रा नोरिशमेंट ना सॉलिड वेस्ट ना नॉन ऑफ द एबव। तेणु यूट्रोफिकेशन जदि आप जानिथिबे जे एटा होची जो गोटे आमर जो जलाशय रे बा वाटर बॉडी रे जदि न्यूट्रिएशन अधिका हो जिवो न्यूट्रिएंटा अधिका हो जिवो तबे सेथिरे जो आल्जी अछंती माने जल जो उद्भिद जहाँ को आम टे कहवा तांकर वंश विस्तारटा अधिका हो जिवो सेटा होची यूट्रोफिकेशन एवं बेसी हेले ताको आमे आल्गाल ब्लूम मध्य कहू। फिलिंग अप ऑफ वाटर बॉडी विथ एक्वाटिक्स ड्यू टू एक्स्ट्रा नोरिशमेंट तेणु एक्स्ट्रा नोरिशमेंट जमीका अधिक आम सार प्रयोग करुचे से पोटास फस्फोरस एगुड़ा जो जलाशय अधिका मिसिबो तार नोरिश माने एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट से पाइबो तेणु ता भितर थिबा जो शैवाल माने आल्जी माने से माने बढ़िबे दैट इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन है। आ यूट्रोफिकेशन अधिका हेले तांको भितर प्रतियोगिता लागिबो डिजॉल्व्ड माने वाटर रे जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन अछि ताकू ग्रहण करिया पई प्रतियोगिता लागिबो ताकू कहंती बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते बुझेगा। तेणु यूट्रोफिकेशन मीन्स ऑप्शन नंबर बी है जो यार ठीक आंसर जे फिलिंग अप ऑफ वाटर बॉडी विथ एक्वाटिक्स ड्यू टू एक्स्ट्रा नोरिशमेंट है। तापर 2 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देख द मेन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग तेणु फोटोकेमिकल स्मॉग रो मेन कंपोनेंट कौन वाटर वेपर ठीक सल्फर डाइऑक्साइड ठीक ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड एटा भी ठीक तेणु ऑल ऑफ द एबव होचंती समस्ते होचंती मेन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। तापर 3 नंबर देखो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जेटा हम कहि सारली बर्तमान बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड मीन्स तेणु यार माने कोन इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ना एयर पोल्यूशन ना पोल्यूशन कैपेसिटी ऑफ एफ्लुएंट ना डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन नीडेड बाय माइक्रोब्स टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक वेस्ट बाय BYU ने खाली बाय
बुझेगा। तेणु यहाँ जो अच्छी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड मीन्स जो डिजोल्व्ड ऑक्सीजनटा अच्छी आम वाटर बॉडी रे है जेटा कि नीडेड बाय माइक्रोब्स टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करने जो वाटर बॉडी रे जो माइक्रोब माने अच्छे से माने केते ऑक्सीजन डिमांड करुँच दैट इज द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। तेणु ऑप्शन नंबर डी हो ठीक आंसर। तापर 4 नंबर देख डिफॉरेस्टेशन जनरली डिक्रीजेस तेणु जो डिफॉरेस्टेशन होउची से काहा को डिक्रीज करिवो रेनफॉल को ना ग्लोबल वार्मिंग को ना सॉइल इरोजन को ना ड्रॉट को है या टिके बुद्धि खटेइले तो आराम से। तेणु डिफॉरेस्टेशन मीन्स कौन डिफॉरेस्टेशन मीन्स गछ काटिबा जंगल क्षय सेटा काहा को डिक्रीज करिवो ग्लोबल वार्मिंग तो से बढ़ेइबो सॉइल इरोजन माने मृत्तिका क्षय जोटा सेटा को भी से बढ़ेइबो ड्रॉट मरुड़ी को भी से बढ़ेइबो किंतु डिक्रीज करिवो रेनफॉल को वर्षा कमिबो बुझिला। 5 नंबर देखो atmospheric ozone layer which protect us from UV, B and C is getting depleted mostly by addition of तेणु देख जे एटमोस्फेरिक ओजोन जो ओजोन लेयरटा अच्छी व्हिच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम यूवी रेज तेणु अल्ट्रावायोलेट रेज रु जेटा ओजोन लेयरटा हमको प्रोटेक्ट करुचे इज गेटिंग डिप्लेटेड सेटा नष्ट होउची मोस्ट बाय एडिशन ऑफ कहार एडिशन द्वारा सी अधिका नष्ट होउची। आमे जानिचु सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन तेणु क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो आमर एसी हैला रेफ्रिजरेटर रु हैला सेगुडा जो एमिट होउची सेही क्लोरोफ्लोरोकार्बन सहित ओजोनटा प्रतिक्रिया करुची जहा फल रे ओजोन लेयर डिप्लेट होउची तेणु क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑप्शन नंबर ए हैला ठीक आंसर हैला। तापर 6 नंबर देख हो कोइन द टर्म एसिड रेन तेणु किए निम्नोक्त मध्यरु एसिड रेन रो टर्मटा देइथिले हला रॉबर्ट आंगस स्मिथ एटा डायरेक्ट क्वेश्चन एटा खाली केवल मन टिके ये रखि थाओ रॉबर्ट आंगस स्मिथ होचंती एई टर्म एसिड रेन टर्मटा को सी बाहर करथिले। तापर 7 नंबर देख द डैमेज कॉज्ड बाय एसिड रेन इज ड्यू टू डेस नेचर ऑफ इट तेणु जो एसिड रेन द्वारा जो डैमेजटा होउची सेटा यार को नेचर बैलेंसिंग प्रोटेक्टिंग विथस्टैंडिंग कोरोसिव प्रोटेक्टिंग नेचर तो कदापि हो पारिबनी है बैलेंसिंग भी लागुनी ये जो कोरोसिव माने क्षयकारी नेचर जोटा डैमेज कॉज्ड बाय एसिड रेन इज ड्यू टू कोरोसिव नेचर ऑफ इट है ऑप्शन नंबर डी। 7 नंबर पर 8 नंबर देखो एसिड रेन रिएक्ट्स विथ मार्बल्स एंड लाइमस्टोन टू फॉर्म तेणु जो एसिड रेन जोटा होउची जेटा मार्बल सहित आउ लाइमस्टोन सहित रिएक्ट करुची एवं फॉर्म करुची कौन फॉर्म करुची से कैल्शियम कार्बोनेट ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम सल्फेट ना नॉन ऑफ द एबव तेणु एसिड रेनटा रिएक्ट करुची मार्बल सहित बा लाइमस्टोन सहित एवं फॉर्म करुची कैल्शियम सल्फेट है डायरेक्ट क्वेश्चन केवल घोषिब बा मन रखिब टिके एटा 9 नंबर Which out of the following is or are the cause of soil erosion तेणु निम्नोक्त मध्य कोटा soil erosion रो गोटे कज डिफॉरेस्टेशन हाँ जंगल क्षय हेले soil erosion हम ओवर कल्टिवेशन अधिका चाष करिक भी soil erosion होउची अनरेस्ट्रिक्टेड ग्राजिंग जो गोरु गाई अधिका चरी दउचंती जहा फल घास सेठी नष्ट हो जाउची सेटा मध्ये soil erosion होउची तेणु ऑप्शन नंबर डी हे जिवो ठीक आंसर ऑल ऑफ द एबव हला। 10 नंबर क्वेश्चन देखो ए पॉइजनियस गैस गिवन आउट ऑफ व्हीकल एक्सहॉस्ट तेणु जो व्हीकल चलुची तार जो धुआर जो गोटे पॉइजनियस गैस से गैस कौन कार्बन मोनोक्साइड ना इथेन मिथेन कार्बन डाइऑक्साइड से गैस हूँ कार्बन मोनोक्साइड को प्रचुर परिमाण में गोटे पॉइजनियस गैस ता भितर बाहर है व्हीकल एक्सहॉस्ट रु। तापर 11 नंबर देख येलोइंग ऑफ ताजमहल राजमहल है येलोइंग ऑफ ताजमहल तेणु ताजमहल जो येलो पड़ जाऊँगी जो व्हाइट ताजमहलटा येलो पड़ जाऊँगी इज एन इफेक्ट ऑफ कहार इफेक्ट रे से येलो होउची एसिड रेन रो इफेक्ट रे ताजमहलटा येलो हो जाऊँगी बुझला। तापर 12 नंबर देख pollutants that are easily manageable and decomposable in nature are called तेणु जो पोल्यूटांटा इजिली डिकम्पोज हो पार मैनेज हो पार नेचर रे ताको कौन कहवा बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटांट नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटांट रिन्यूएबल पोल्यूटांट नॉन ऑफ द एबव तेणु जी इजिली डिकम्पोज हो पारे से हूँ बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटांट है। तापर 13 नंबर देख व्हाट इज क्योटो प्रोटोकॉल तुम तो सब पढ़ी सारी क्योटो प्रोटोकॉल विषय रे व्हाट इज क्योटो प्रोटोकॉल ऑप्शन को आज देख
इट इज एन एग्रीमेंट टू टेक स्टेप फॉर रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग ठीक कथा ग्लोबल वार्मिंग आउ ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करने यहाँ गोटे एग्रीमेंट थिला क्योटो प्रोटोकॉल तेणु ये ऑप्शन ठीक तापर कौन ऑप्शन टा देखा इट इज एन एग्रीमेंट टू टेक स्टेप फॉर रिड्यूसिंग एसिड रेन ना एक कथा डायरेक्टली नुह इट इज एन एग्रीमेंट टू टेक स्टेप फॉर प्लांटेशन टोटाल नुह इट इज एन एग्रीमेंट टू स्टार्ट यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी जमा भी नुह तेणु ऑप्शन नंबर ए हो रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग बाताको ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिड्यूसिंग करवा एटा मध्ये लिखा ही पारे बुझिला तापर 14 नंबर देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैस निम्नोक्त मध्यरु किए गोटे ग्रीन हाउस गैस भाई मिथेन भी ग्रीन हाउस गैस वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस ए माने समस्त ग्रीन हाउस गैस देन ऑल ऑफ द एबव हबो ग्रीन हाउस गैस हला 15 नंबर देखो ओजोन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन तेणु कौन दिन ओजोन डे ऑब्जर्व करा हुए 16 सेप्टेम्बर को ओजोन डे ऑब्जर्व करा हुए तापर 16 नंबर देखो द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूएल रिलीजेस ए लार्ज अमाउंट ऑफ तेणु फॉसिल फ्यूएल जो बर्न करले सी लार्ज अमाउंट ऑफ कौन रिलीज करिवो नाइट्रोजन नाइ नाइट्रोजन केमिति गाय सल्फर कार्बन डाइऑक्साइड तापर कौन अछि ऑक्सीजन तेणु ऑक्सीजन तो नुह फॉसिल फ्यूएल माने आम तुम से पेट्रोल भी कहि पार ऑक्सीजन तो से केबे भी रिलीज करिवोनी नाइट्रोजन भी रिलीज करिवोनी कार्बन डाइऑक्साइड कौन कार्बन डाइऑक्साइड बुझला कार्बन मोनोऑक्साइड कहले भी हे परिवो कार्बन डाइऑक्साइड फॉसिल फ्यूएल कोयला जालिले भी जोटा तापर नेक्स्ट 17 नंबर आल्गाल ब्लूम रिजल्ट्स इन तेणु आल्गाल ब्लूमटा कौन रिजल्ट करे ग्लोबल वार्मिंग एसिड रेन नॉन यूट्रोफिकेशन जोटा यूट्रोफिकेशन सेटा ही आल्गाल ब्लूम पाखापाखि सेटा बुझला जोटा तार माने जलाशय रे जो शैवाल मानकर आल्जी मानकर संख्या बढ़ी जिवो दैट इज यूट्रोफिकेशन हैला तेणु आल्गाल ब्लूम रिजल्ट्स इन यूट्रोफिकेशन 17 नंबर 18 नंबर देखो डैश इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक तेणु अर्थक्वेक रो मैग्नीट्यूड मापिबा पई कहा को यूज करा हुए बारोमीटर प्रेशर सेस्मोमीटर कौन सेस्मोमीटर हूँ अर्थक्वेक सहित कारण अर्थक्वेक सहित सेस्मोग्राफ रिलेटेड तेणु सेस्मोमीटर बुझला अर्थक्वेक माने अर्थक्वेक रो मैग्नीट्यूड मापिबा पई सेस्मोमीटर लगे तापर देखो हो पब्लिश्ड रेड लिस्ट को किए पब्लिश करे अरे रेड लिस्ट कौन जोटा एंडेंजर्ड स्पेसीज मानकर जो लिस्ट थाए हैला किए विपद संकुल प्राणी माने कौन स्पेसीज गुड़ा सेटा रेड लिस्ट तार ना लिखाई थाए तेणु ये रेड लिस्ट को पब्लिश किए करे आईयूसीएन हैला आईयूसीएन पब्लिश करे रेड लिस्ट को तापर 20 नंबर देखो द 3R प्रिंसिपल इन वेस्ट मैनेजमेंट स्टैंड्स फॉर तेणु जो वेस्ट मैनेजमेंट पाई आमे 3R गोटे प्रिंसिपल अच्छी से 3R माने कौन रिड्यूस रीयूज रिसाइकल ना रिड्यूस रीगेन रीयूज रिड्यूस रीसेट रिफॉर्म रिड्यूस रिटर्न रिड्यूस रीयूज रिसाइकल ये 3R फॉर्मूला आपण मन रखिबे रिड्यूस रीयूज रिसाइकल हैला तापर 21 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एयर पोल्यूटेंट तेणु एमान भितर किए एयर पोल्यूटेंट नुहे स्मोक गोटे एयर पोल्यूटेंट कार्बन डाइऑक्साइड भी एयर पोल्यूटेंट सल्फर डाइऑक्साइड भी एयर पोल्यूटेंट किंतु नाइट्रोजन तो आम वायुमंडल से अच्छे सी कौन एयर पोल्यूटेंट बुझला से तो पूरा माने नाइट्रोजन किसी पोल्यूशन से करूना तेणु स्मोक धुआं भी पोल्यूटेंट कार्बन डाइऑक्साइड भी सल्फर डाइऑक्साइड भी तेणु व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एयर पोल्यूटेंट नाइट्रोजन इज नॉट एन एयर पोल्यूटेंट तापर 22 नंबर देखो ओजोन इज फॉर्म्ड इन द अपर एटमोस्फियर बाय ए फोटोकेमिकल रिएक्शन विथ तेणु ओजोन टा फॉर्म होची इन द अपर एटमोस्फियर रे बाय फोटोकेमिकल रिएक्शन कहा सहित गोटे फोटोकेमिकल रिएक्शन हेकी ओजोन टा फॉर्म होची से होची अल्ट्रावायोलेट सोलार रेडिएशन सहित माने केमिकल रिएक्शन हेकी ओजोन फॉर्म होची तापर 23 नंबर देखो मीनामाटा पढ़ी सारी आम मीनामाटा रोगटा बुझला मीनामाटा डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू पॉल्यूशन बाय कहार पॉल्यूशन द्वारा मीनामाटा डिजीज होची मर्क्यूरी पढ़ी सारी आम वाल लाइनर रो बुझला तापर 24 नंबर देखो द इंडिया एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट केम इनटू फोर्स इन तेणु इंडिया जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्टा केबे केम इनटू फोर्स आसी 1986 मसीहा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जोटा 1986 है 25 नंबर द प्रोसेस दैट कॉजेस वेयरिंग अवे एंड
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रॉक और सोयल इज कॉल्ड। तेणु जो प्रोसेसटा कजेस वेयरिंग अवे एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रॉक पार्टिकल गुड़ा को ट्रांसपोर्ट करके नहीं जीवो और सोयल को ट्रांसपोर्ट करके नहीं जीवो ताको कौन कहबा मृत्तिका क्षय कहबा। तेणु ताको इरोजन कहते ताको कौन कहते इरोजन कहते है। 25 नंबर सी। 26 नंबर देखो डैश इज द फेनोमेनन इन व्हिच अर्थ रिटेन हीट। तेणु निम्नोक्त मध्य केउटा गोटे फेनोमेनन बा गोटे प्रक्रिया जो अर्थ रिटेन हीट है अर्थ हीटा को रिटेन करके रखे। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल इफेक्ट, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन। भाई ग्रीन हाउस इफेक्ट बुझेगा ग्रीन हाउस इफेक्ट जहाँ द्वारा ही अर्थ रिटेन करके रखे हीट को बुझेगा। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट बा ग्रीन हाउस गैस आम पृथ्वी न रही पृथ्वी आम बंची पारूँ तेणु रु ये ग्रीन हाउस गैस को अधिका ही गला बेलू आम ग्लोबल वार्मिंग फेस करूँ बुझेगा। तेणु 26 नंबर हो कौन ग्रीन हाउस इफेक्ट। 37 नंबर देख कज ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी। ये जो भोपाल गैस ट्रेजेडी होता बहुत लोग मृत्युवरण करते तो तार कज कौन थिला जो कौ केमिकल से जो लोक मैंने मृत्यु मुखर पड़ते। मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल कार्बोनेट, मिथाइल आइसोसियानेट, मिथाइल सल्फेट। मिथाइल आइसोसियानेट मिथाइल आइसोसियानेट होची से केमिकल जहाँ हूँ भोपाल गैस ट्रेजेडी सहित रिलेटेड है। 28 नंबर क्वेश्चन ऑन व्हिच डेट वाज स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट हेल्ड। तेणु स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट कौन डेट रे होता भाई सेटा मसीहा तो 1972 मसीहा होता 1972 मसीहा ये अच्छी जून 5 1972 है। 29 नंबर द फास्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट वाज हेल्ड इन। तेणु फास्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट उपर फास्ट इंटरनेशनल कन्वेंशन कई हेल्ड होता या पूर्व क्वेश्चन जेटा था सहीटा स्टॉकहोम रे फास्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट। 29 नंबर गला तापर 30 देखो द फास्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वेटलैंड कंजर्वेशन वाज हेल्ड इन। तेणु जो वेटलैंड कंजर्वेशन रे वेटलैंड कंजर्वेशन पाई जो फास्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कई होता रामसार कन्वेंशन जोटा रामसार रे ईरान रो रामसार रे। तेणु यार ठीक आंसर हो रामसार। 31 नंबर देखो फॉरेस्ट हेल्प्स इन मिटिगेटिंग ग्लोबल वार्मिंग थ्रो। तेणु फॉरेस्टा आमको हेल्प करुच्ची ग्लोबल वार्मिंग को मिटिगेट करने कमेवाई थ्रो केमितिका हीट रेडिएशन, हीट एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपीरेशन ना फोटोसिंथेसिस है। ये फोटोसिंथेसिस द्वारा कौन फोटोसिंथेसिस द्वारा ट्रांसपीरेशन, हीट एब्जॉर्प्शन, हीट रेडिएशन ये फोटोसिंथेसिस द्वारा ही से फोटोसिंथेसिस रे ही कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करे दे खाद्य प्रस्तुत करे। तेणु कार्बन डाइऑक्साइड यूज कला माने कार्बन डाइऑक्साइड सी नेला जहाँ द्वारा आमर ग्रीन हाउस गैस एमिशन टा टिके कमिला सेटा होची फॉरेस्ट हेल्प्स इन मिटिगेटिंग ग्लोबल वार्मिंग थ्रो फोटोसिंथेसिस। तेणु कार्बन डाइऑक्साइड कमिला माने आम ग्लोबल वार्मिंग मध्ये कमिवो। 32 नंबर बोथ पावर एंड मैन्योर आर प्रोवाइडेड बाय। तेणु पावर भी आसूची मैन्योर भी आसूची क्या द्वारा न्यूक्लियर प्लांट, थर्मल प्लांट, बायोगैस प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। बायोगैस प्लांट पावर भी आम पाइबा मैन्योर होची खत भी पाइबा। 32 नंबर पर 33 देखो व्हिच विल नॉट कॉज एनी एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। या भितर किए किसी एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन किसी करू नाही। या भितर हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड सी हूँ कार्बन मोनोक्साइड। कार्बन मोनोक्साइड तो विराट पॉल्यूटेंट, कार्बन डाइऑक्साइड भी, सल्फर डाइऑक्साइड भी, हाइड्रोजन किसी ना जमी नाइट्रोजन किसी करूँ हाइड्रोजन भी किसी ना। व्हिच विल नॉट कॉज एनी एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन हाइड्रोजन है। 34 नंबर देखो द मोस्ट हार्मफुल एनवायरनमेंट पॉल्यूशन फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्टर। तेणु न्यूक्लियर रिएक्टर रु सबुठ अधिका हार्मफुल एनवायरनमेंट पॉल्यूशन टा कौन रेडियो एक्टिविटी ना पार्टिकुलेट फॉर्मेशन ना थर्मल पॉल्यूशन नॉइज पॉल्यूशन। थर्मल पॉल्यूशन है थर्मल पॉल्यूशन होची मोस्ट हार्मफुल एनवायरनमेंट पॉल्यूशन फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्टर है। 35 नंबर द प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर वाज फास्ट ऑब्जर्व्ड बाय। तेणु एटमॉस्फेयर रे जो ओजोन लेयर प्रेजेंट अच्छी बोली कहाँ को द्वारा फास्ट ऑब्जर्व होता से हूँ चैपमैन द्वारा क्या द्वारा चैपमैन द्वारा। तापर 36 नंबर द टर्म ग्रीन हाउस इफेक्ट वाज कॉइन्ड बाय। तेणु ग्रीन हाउस इफेक्ट टर्मटा कहाँ को द्वारा कॉइन होता जे फुरियर है। ये साइंटिस्ट मान ना टी खाली नजर देकी जाओ जे फुरियर ग्रीन हाउस इफेक्ट। 37 नंबर देखो
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट एमानक भितरु काहाकू आमे सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट कहू ये भितरु ओजोन पान कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट तेणु सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट होची ओजोन है ओजोन होची सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट तापर 38 नंबर देखो द प्रोटोकॉल व्हिच डिसाइडेड टू कंप्लीटली फेज आउट सीएफसी मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन तेणु कौन प्रोटोकॉलटा जेटा कि डिसाइड करथिला कंप्लीटली फेज आउट सीएफसी तेणु सीएफसी को दूरे दबा सीएफसी कहा सहित रिलेटेड ओजोन डिप्लेशन सहित रिलेटेड ओजोन जो होल होउची ता सहित सीएफसी रिलेटेड तेणु कौन प्रोटोकॉल सेटा ओजोन सहित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सेटा होची मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हला 39 नंबर द डिवाइस यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी मापिया पई कौन डिवाइस हाइग्रोमीटर एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी मापिया पई हाइग्रोमीटर 40 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्राउंड वाटर पोल्यूशन इन वेरियस स्टेट रे ग्राउंड वाटर पोल्यूशन रो माने कॉजटा कोन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट को एलिमेंट जो ग्राउंड वाटर पोल्यूशन होउछ से होउछ फ्लोराइड जो हला तापर 40 नंबर पर देखो 41 फॉर्मेशन ऑफ होल्स इन ओजोन तेणु ओजोन जो होल फॉर्मेशन होउची इज मैक्सिमम ओवर कहा उपरे ओजोन लेयर उपरे जो होल फॉर्मेशन होउची मैक्सिमम कहा उपरे इंडिया अफ्रीका यूरोप अंटार्कटिका मैक्सिमम होउची अंटार्कटिका उपरे हला मैक्सिमम होउची अंटार्कटिका उपरे ओजोन लेयर रे डिप्लेशन बा होल फॉर्मेशन होउची 42 नंबर एक्सेस एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस ग्रीन हाउस इफेक्ट एज कार्बन डाइऑक्साइड तेणु जो एक्सेस एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड तेणु अधिका जो आम एटमॉस्फेयर जो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस ग्रीन हाउस इफेक्ट को सी बढ़ई दूचु एज कहीं कार्बन डाइऑक्साइड कौन कि से ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट टाको बढ़ई दूची ना प्रेसिपिटेट्स डस्ट इन द एटमॉस्फेयर इज ओपाक टू द इंफ्रारेड रेज रिड्यूस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हेवियर देन अदर गैसेस तेणु कार्बन डाइऑक्साइडटा इज ओपाक टू द इंफ्रारेड रेज बुझला ओपाक टू द इंफ्रारेड रेज माने कौन ओपाक माने कौन जेटा कि ट्रांसपेरेंट नुह ट्रांसपेरेंट माने ता देकी जो कार्बन डाइऑक्साइडटा देकी से पड़ी जानता से रे गुड़ा किंतु इंफ्रारेड रे जेटा हमरो पृथ्वी सूर्य कतरु जेटा रिसीव करूची सेटा को आउ कार्बन डाइऑक्साइड ता ओपाक होबा जुगु सी आउ रिफ्लेक्ट हेकी जाई पारु नाही सी धरी की रखुची जहा फल रे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी जाउची बुझिला तेणु एटा होची कार्बन डाइऑक्साइड इज ओपाक टू द इंफ्रारेड रेज 43 नंबर द सोलर रेडिएशन दैट बाउंसेस ऑफ द अर्थ बैक टू एटमॉस्फेयर इज मोस्टली तेणु जो सोलर रेडिएशनटा जो अर्थ रु पुणी कौन बाउंसेस बैक टू द एटमॉस्फेयर को प्रतिफलित होउची जोटा या पूर्वटा आमे कहले कार्बन डाइऑक्साइड ताको धरि रखुची सेईटा सेई रेडिएशनटा कौन सेटा पूरा इंफ्रारेड रेडिएशन आमे कहिछे या पूर्व क्वेश्चन रो जेमतिया कहितले इंफ्रारेड रेडिएशन जेटा कि आ पुणी पृथ्वी रु फेरी जाउची एटमॉस्फेयर को एवं कार्बन डाइऑक्साइड अधिका हला को सी आउ ताको धरि की रखुची एवं टेम्परेचर बढ़ुची हैना तापर 44 नंबर ए रिवर विथ हाई बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जोटा वैल्यू मीन्स गोटे रिवर जदि अधिका बीओडी वैल्यू अच्छी ताले ता माने कोन हाईली पोल्यूटेड ना भेरी क्लीन ना हाईली प्रोडक्टिव ना 4 नंबर ऑप्शन कोन अछि नॉन तेणु जदि बायोलॉजिकल बा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांडटा अधिका अछि देन से हाईली पोल्यूटेड अधिका पोल्यूटेड कारण बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कोन जतले ता भितर यूट्रोफिकेशन हे कि algal bloom हेले से माने डिजॉल्व केते परिमाण रो ऑक्सीजन से माने रिक्वायर करूचंती हला तेणु अधिका परिमाण रो जदि ऑक्सीजन से माने रिक्वायर करूचंती ता माने बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अधिका अछि ता माने सेथि अधिका algal bloom हेउची अधिका से माने कंपटीशन चलचंती जहा फल रे से पोल्यूटेड हेइ अछि बुझिला आउ फ्रेश है कि नहीं तेणु हाईली पोल्यूटेड बीओडी जदि अधिका रहिबो से अधिका पोल्यूटेड ही हेतिबो 45 नंबर क्वेश्चन देखो द फर्स्ट फॉरेस्ट एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर तेणु फॉरेस्ट एक्ट बुझिला फॉरेस्ट एक्टा कौन ईयर रे इंट्रोड्यूस होइतला 1980 मसिया फॉरेस्ट एक्ट इंट्रोड्यूस होइतला तार 46 नंबर देखो व्हिच लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर कंटेन ओजोन लेयर एटा समस्त जानि चंती ओजोन लेयर टा कोन लेयर रे अछि स्ट्रेटोस्फियर रे अछि हला स्ट्रेटोस्फियर रे ओजोन लेयर अछि तापर नेक्स्ट द क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू द रिडक्शन ऑफ तेणु क्योटो प्रोटोकॉल टा कहा सहित रिलेटेड आमे पढ़ी सारछु ग्रीन हाउस गैस एमिशन सहित बा ग्लोबल वार्मिंग सहित रिलेटेड जोटा क्योटो प्रोटोकॉल
बुझला। डिफॉरेस्टेशन नुह कि ओजोन लेयर तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, सॉइल कंजर्वेशन भी नुह, तेणु ग्रीन हाउस गैस एमिशन क्योटो प्रोटोकॉल सहित रिलेटेड। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन कंट्रीब्यूटर टू डिफॉरेस्टेशन, तेणु डिफॉरेस्टेशन पाई मेन कंट्रीब्यूटर यहाँ भितर किए, तेणु जंगल क्षय मेन कंट्रीब्यूटर ये समस्ते कंट्रीब्यूटर जंगल क्षय किंतु मेन कंट्रीब्यूटर किए, अर्बानाइजेशन, एग्रीकल्चर, माइनिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मेन फैक्टर हूँ एग्रीकल्चर, कारण अधिका लोक एग्रीकल्चर ही गछ काटुंट बुझला, तेणु डिफॉरेस्टेशन मेन कंट्रीब्यूटर हूँ एग्रीकल्चर, ऑप्शन नंबर बी। तो ये थिला हमरो 48 पाखापाखी कौन पूरा 48 MCQ आम क्लाइमेट चेंज उपरे, एनवायरमेंटल इश्यू उपरे। आशा करुच्ची आपन को वीडियोटी निश्चित रूप से हेल्पफुल होइतिबो एवं जे प्रीवियसली किसी एग्जाम देइछन्ती एथिरो निश्चित क्वेश्चन आसीथिबो से देखिथिबे बुझला। आपनकर अपकमिंग जेकोसी एग्जाम रो प्रिपरेशन पई जीएस सेक्शन पई ये हेल्पफुल हबो। वीडियोटी भल लागितले शेयर सब्सक्राइब करिवे। थैंक यू।